बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, पिछले 7 दिनों से जंग का माहौल था। भारत की तरफ से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। आप भारत के टेलीविजन चैनल्स को उठाकर देखें तो वॉर रूम्स बना दिए गए और बताया जा रहा है कि किसी भी लम्हे पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन 7 दिन के बाद यह हमला क्यों नहीं हुआ? अमेरिका से भारत किस किस्म की गारंटी चाह रहा था? पाकिस्तान की वार्निंग क्या काम कर गई? और फिर ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इसका मतलब क्या है और भारत को क्या पैगाम अमेरिका की तरफ से दिया गया? व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान ने अब्दाली जो मिसाइल तजर्बा किया, इसे भारत के अंदर किस निगाह से देखा जा रहा है और भारत के अखबार इस हमले के हवाले से क्या लिख रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और फिर राजनाथ ने पाकिस्तान के हवाले से ये क्यों कहा कि हम पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का एहतराम करते हैं और ये हवा एकदम से क्यों बदली है, इसका भी हाल अहवाल व्यूअर्स आज के इस नशिस्त में आपके सामने हम रखेंगे। और फिर पाकिस्तान की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है और अगले 48 घंटों को इंतहाई अहम कहा गया। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस वक्त क्या सोच रहे हैं और फिर भारत के अंदर जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, इन आवाजों को भी आपके सामने रखेंगे। और फिर सोशल मीडिया पर इस वक्त एआई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर किस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के हवाले से किया जा रहा है और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो एक मिली नगमा है पाकिस्तान का, हमारा ये भारत की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल फोन्स पर आज चला और खूब चला और ये कैसे पाकिस्तान ने कर दिखाया, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर अनवर मकसूद साहब का जो प्ले है उसे पाकिस्तान में सेंसर कर दिया गया। अनवर मकसूद को क्यों बार बार सेंसर किया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर नौरीन खान का एक इंटरव्यू और इमरान खान पाकिस्तान में सोशल मीडिया के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो आपको उनका बयान चलता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन क्या वजह है कि आने वाले कुछ दिनों में इमरान खान के पैगाम को मजीद सेंसर किया जाएगा? क्या खबर है मेरे पास, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के ताकतवर हल्कों की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के लिए अगले 48 घंटे बहुत ही अहम हैं और भारत किसी किस्म का एडवेंचर कर सकता है, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया। और फिर यह भी खदशा है कि पाकिस्तान के ऊपर साइबर हमला भी किया जा सकता है और इस खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान ने ज़रूरी इकदाम जी इस हवाले से किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप पिछले 7-8 दिनों को उठाकर देखें, एक जंग का माहौल बना हुआ है। आप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर राफेल तैयारों की परवाज को देख लें। जब पाकिस्तान का रिडार इन्हें ट्रैक करता है तो आप वहां से भाग जाते हैं, फायरिंग कर रहे हैं आप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। बहर अरब के अंदर मशकें शुरू हो गई, पाकिस्तान भी मशकें कर रहा है। और फिर राजस्थान जो आखिरी कोना था वहां पर आपने अपनी फौजों को उतार दिया और सिर्फ फौजें नहीं गई बल्कि आपका मीडिया भी उनका ताकुब करता है। वहां पर पहुंचकर वो बंकर्स दिखाए जा रहे हैं जहां से पाकिस्तान के ऊपर आप हमला करने की बात कर रहे हैं। एक जंग का माहौल आपने बना दिया, आपने अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर वॉर रूम्स क्रिएट कर दिए, लेकिन ये हमला नहीं होता। और असल इसकी हकीकत क्या थी ये आपको पता चलेगी उन डेवलपमेंट्स में जो इस वक्त अमेरिका में हो रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी कि जो कुछ कश्मीर में हुआ हम इसका बदला लेंगे और तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई दिन गुजर गए। अब पाकिस्तान की सरकार को तो मालूम है कि ये खामोशी क्यों है और इसके पीछे असल हकाइक क्या है, लेकिन भारत की सरकार अपनी आवाम से बहुत कुछ छुपा रही है। और आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अमेरिका में और भारत ने अमेरिका से क्या कहा। जब पाकिस्तान ने धमकी लगाई ना कि हम, अगर तुमने हमला हमारे ऊपर किया तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे तुम्हारे खिलाफ और हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे चाहे हमें अपना न्यूक्लियर आर्सेनल ही खोलना क्यों ना पड़े। अब ये ना धमकी काम कर गई है। जब ये पता चलता है भारत को कि यार हम तो एडवेंचर करने जा रहे थे, पाकिस्तान की मईशत पर बात करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी नीचे जा चुकी है, सरकार कैसी है, बॉर्डर्स और दहशतगर्दी और बहुत कुछ हमने पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा और पाकिस्तान इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। और उन्हें कह दिया कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर हम एटमी जो ऑप्शन है इसे भी इस्तेमाल करेंगे। ये पहुंच गए जी अमेरिका, और अमेरिका से इन्होंने यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की कि अगर जंग शुरू होती है या फिर हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को जवाब दें या बदला लेने की कोशिश करें तो हमें यकीन दहानी दिलवा दें
पाकिस्तान से कि ये हमारे ऊपर एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अमेरिका ऑब्वियसली जी उन्हें भी कंसर्न था कि अगर इस खित्ते में पाकिस्तान ने एटम बम चला दिया तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, चाइना कूदेगा, ईरान कूदेगा और फिर ये एक आलमी जंग में चीज़ कन्वर्ट हो सकती है। तो पाकिस्तान से उन्होंने राब्ता किया, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने कहा जी कि हम आपको किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं करवा सकते। अगर हमारे मुल्क के ऊपर हमला हुआ तो हम अपने हर हिस्से की हिफाजत भी करेंगे और तमाम ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। और ये वो वजह थी कि अमेरिका यकीन दहानी लेने में नाकाम होता है और फिर भारत के पास ऑप्शंस क्या बचे हैं। अब वो दोबारा टेबल पर बैठ गए हैं जी, मीडिया जंग कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर जंग का माहौल बनाया जा रहा है, एंकर्स वहां पर बैठकर पाकिस्तान में घुसकर हमला करने की बात करें। और फिर आप देखें ना, थोड़ा सा टिल्ट आया है, इन्होंने IMF को टच करना शुरू कर दिया, फिर FATF के हवाले से बात कर रहे हैं। तो हर महाज के ऊपर आपको भारत पीछे हटता हुआ नजर आएगा। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, आप एक टाइमलाइन को वाकयात की उठाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 3 दिनों में क्या हुआ। पिछले 3 दिनों में जो सबसे अहम नुकता है कि भारत के लिए अमेरिका हमसे यकीन दहानी मांग रहा था कि हम अपने एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ने यकीन दहानी इनको क्या देनी थी। पाकिस्तान ने क्या किया जी, हफ्ते वाले दिन इन्होंने एटमी वॉरहेड ले जाने वाले अब्दाली मिसाइल को दागने की तैयारियों के लिए एक ट्रेनिंग लॉन्च कर दी और इतवार वाले दिन कामयाब तजर्बा पाकिस्तान करता है। तो वो भारत जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात कर रहा था, अब आपको वहां पर मुकम्मल खामोशी नजर आएगी। और ये पैगाम अमेरिका को भी था कि कोई हमें बुली नहीं कर सकता और पाकिस्तान अपना दिफा करना भरपूर तरीके से जानता है। और इसमें जो सबसे अहम नुकता व्यूअर्स इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये भी है कि वो भारत का मीडिया जो पिछले 7 दिनों से जंग शुरू करके बैठा हुआ है, अब आपको वहां भी मिजाज बदले हुए इन लोगों के नजर आएंगे। और भारत का मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है, ये जो कामयाब तजर्बा हुआ, इंडिया टुडे ने जिसको इस तरह से रिपोर्ट किया कि मिसाइल टेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज इंडस टेस्ट कंडक्टेड बाय पाक आर्मी यूनिट दैट हैंडल्स न्यूक्लियर आर्सेनल। और ये वो यूनिट है जो न्यूक्लियर आर्सेनल को हैंडल करती है, उसने ये टेस्ट कंडक्ट किया। इंडिया कॉल्स इट अ रेकलेस एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन। अच्छा जी, हमारे लिए तो आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी देखें एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है पाकिस्तान का। तो पिछले 7 दिनों से आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे और दहशतगर्द क्या क्या आपने नाम इस्तेमाल नहीं किए। पाकिस्तान इस खित्ते में अमन चाहता है, कभी भी जंग किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेगा। हाँ, अगर हमला करोगे तो इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान डरता नहीं है। पाकिस्तान की वार्निंग जी काम कर गई और आप देख लें कि भारत को पीछे हटना पड़ा और ये खामोशी आपको नजर आएगी। ये सिर्फ यहाँ पर मीडिया पर खामोशी नजर नहीं आ रही, बल्कि सरकार के लेवल के ऊपर भी आपको खामोशी नजर आती है। और अब ये जो इनके एक मंत्री साहब हैं जी, राजनाथ सिंह साहब, अब उनके लबो लहजे के अंदर भी तब्दीली आपको नजर आ रही है। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इंडिया टुडे के ऊपर ही लगा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि वी रिस्पेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये एकदम से जो आपने यू टर्न लिया, उसकी वजह वो यकीन दहानी जो आप मांग रहे थे कि यार एटम बम तो नहीं चलाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं। तो ये सर भारत का जो किरदार है वो अब दुनिया के सामने आ गया। अब मैं आपको पाकिस्तान का मौके भी बता दूं, पाकिस्तान ने जी भारत को खबरदार करते हुए ये कहा कि मोदी सुन लो, ये जिस मिसाइल का हमने आज तजर्बा किया ये एटमी हथियार ले जा सकता है। अपनी सालमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। भारत अगर गुज़िश्ता तजर्बे भूल गया हो तो आज का तजर्बा यादाश्त के लिए है और हमले का खतरा ताहाल मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से कहा कि हम नहीं कह सकते कि भारत की जानिब से खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। भारत में सबको पता है कि पाकिस्तान के पास कैसी सलाहियत है। दुनिया को पता चल गया कि भारत ड्रामा रचाने के लिए झूठी वारदात करवाता है। जिस तरह पाकिस्तान में जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, भारत वैसा ही करना चाहता था और पहलगाम ड्रामे की वजह से मोदी को भी सियासी नुकसान हुआ। अब भारत के अंदर से भी मुसलसल आपको ऐसी आवाज़ें उठती हुई नजर आएंगी। मोदी अब अपनी मकबूलियत को पहुंचने वाले नुकसान को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। आपको जाकर बैठना पड़ेगा टेबल के ऊपर और नया प्लान घड़ना पड़ेगा कि हम इस साहने से कैसे बच सकते हैं। जो लोग वहाँ पर हलाक हुए, ये किसी तरह भी कोई भी जिम्मेदार मुल्क इसकी सपोर्ट नहीं करेगा। पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया। आपको भी चाहिए था कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ आप उसे कंडेम करते, आपने नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, आप उसके अंदर क्योंकि मुलविस हैं, पाकिस्तान ने ये सबूत दिए, आप उसे कंडेम नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए जो वाक़या कश्मीर में पेश आया इसे कंडेम किया, क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और वो नहीं चाहता
कि किसी भी ऐसे वाक़े को हवा दी जाए या फिर इसे अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया जाए। और वैसे इस कशीदगी को बढ़ाने के लिए भारत के मीडिया ने ना बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया। आपको ऐसे मन घड़त मकामात के बारे में इंडियन मीडिया बताएगा कि देखिए जी, यहाँ से दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। और उन्होंने कश्मीर के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिनको पाकिस्तान से मंसूब किया कि यहाँ से दहशतगर्द ऑपरेट करें, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, फैसिलिटेट करता है। पाकिस्तान ने भी जी इसका हल निकाला। इन्होंने इंटरनेशनल मुबसरीन, इंटरनेशनल मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेकर चले गए, और जिस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी तरफ से निशानदेही की जाती थी, पाकिस्तान की हुकूमत ने उन इलाकों में और उन जगहों पर जाकर निशानदेही जो भारत की तरफ से की गई थी उन्हें दिखाया कि बताएं जी कि कौन से यहाँ पर कैंप्स जो ऑपरेट करें, और एक झूठ पाकिस्तान के हवाले से फैलाया जा रहा है। एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी पाकिस्तान की थी, और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया, बल्कि दुनिया को भी बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मीडिया किस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब व्यूअर्स, जो सोशल मीडिया है इसका एक मनफी किरदार भी रहा, लेकिन भारत के अंदर जो आवाज़ें नेशनल मीडिया पर दबा दी जाती हैं या जिन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को निकाल दिया गया। चूँकि जो हुकूमत है उनके बयानिए को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर एक सोशल मीडिया बचता है जहाँ पर आकर लोग अपनी बात कर सकते हैं। अब भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उनका नेशनल मीडिया बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मोदी का जो नैरेटिव है वो बिकेगा नहीं, उसकी हकीकत दुनिया के सामने आएगी, तो उन्होंने वहाँ भी इन लोगों की आवाज़ें दबाना शुरू कर दी हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मनफी प्रोपेगेंडा भी होता है। और इस सोशल मीडिया के ऊपर जो इंडिपेंडेंट आवाज़ें वो ये बताती हैं कि भारत की सरकार को, मोदी साहब को इस वक्त 3.5 महाजों पर मज़ाहमत का सामना। एक हो गया जी पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश, और चौथा महाज भारत के अंदर से इस वक्त मोदी की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ तो आपकी इस वक्त लड़ाई हो रही है, आपने फौजें बॉर्डर पर खड़ी कर दी हैं। दूसरी तरफ चीन के हवाले से जो कंसर्न पाया जाता है कि पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो चीन लद्दाख से हमला कर देगा, और मोदी सरकार ने कुछ अर्सा पहले लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कैलाश की चोटियां खाली कर दी। अगर कैलाश की चोटियों पर भारत का कब्जा होता तो चीन को रोका जा सकता था, लेकिन अब ये चीन यहां से भी हमला भारत के ऊपर कर सकता है। और फिर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान को जो हेल्प है वो चीन से मिल रही है, सैटेलाइट हेल्प, और पाकिस्तान को इसके अलावा भी चीन ने इंश्योर किया कि अगर जंग हुई तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये भी दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश भी भारत के ऊपर हमला कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर दूसरी तरफ जो इनकी 7 शिमाल मशरकी जो रियासतें हैं, यहाँ पर फौज आपने बेशक बैठा दी, लेकिन इस फौज को मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है और इन रियासतों के ऊपर कब्जा हो जाएगा। कल किसी दोस्त ने कहा था कि आप ये अपने पास से खबरें निकाल रहे हैं, आपको इस इलाके की रियलिटी को देखना चाहिए। और जब जंग शुरू होती है ना, तो एक बॉर्डर पर आपने पाकिस्तान पर हमला किया तो फिर चीन पाकिस्तान का दोस्त है, और जो इस वक्त बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये प्रो इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक इनकलाब आया, और इस इनकलाब की शक्ल में वो आज वहाँ की गवर्नमेंट आपको इस वक्त नज़र आएगी। वो कभी भी भारत के साथ नहीं जाएंगे, और अगर ये हमला होता है पाकिस्तान पर तो इसका इस तरह से ज़रूर जवाब जो है वो भारत की सरकार को मिल सकता है। अब जो चौथा इस वक्त महाज है वो है कांग्रेस का, ओपोजिशन जमातों का, और वो लोग जो मोदी सरकार को घर भेजने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से इनकी पॉलिसीज़ हैं, इन पॉलिसीज़ के खिलाफ आपको ये बयानात देते हुए नजर आएंगे। तो व्यूअर्स, एक और भी खबर है कि भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद चल गया। अब हुआ ये जी कि जब आप यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऐड चलाना चाहते हैं ना, तो आप उस कंट्री को टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, और कोई गाना हो, कोई वीडियो हो, कुछ भी आप उस मुल्क के अंदर चला सकते हैं। ये गूगल के कोई भी जाकर ये कर सकता है। अगर आपने इस वीडियो को, अगर मैं ये चलाना चाहूँ कि ये भारत में टारगेट करे, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसको बतौर ऐड भारत के अंदर चलाएं। जिस रियासत में आप चलाना चाहते हैं, दिल्ली में चलाना चाहते हैं आप दिल्ली में चला सकते हैं, बॉम्बे में चलाना चाह सकते हैं आपको बॉम्बे में इजाज़त मिल जाएगी, तो आप इसे रोक नहीं सकते। तो हुआ ये जी कि पाकिस्तान का जो मिली नगमा था उसे पाकिस्तान ने टारगेट किया भारत को, और वो भारत के मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर पाकिस्तान का बयानिया तो नहीं चल सकता, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया। लेकिन आज
भारत के अंदर पाकिस्तान नगमा जो है वो भारत की आवाम ने ज़रूर सुना होगा और इसे जिस तरह से नशर किया गया। मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि भारतीय एयरलाइंस को नुकसान और तकरीबन 200 करोड़ से ज़ायद का नुकसान अब तक हो चुका है और भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का आज 10वां रोज़ है और गुज़श्ता 9 रोज़ के दौरान 1000 से ज़ायद भारतीय प्रवासें इस बंदिश का सामना कर चुकी और इससे मुतासिर हुई हैं। अब इंटरनेशनली क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं, फिर हम खान साहब की तरफ भी चलेंगे, वहाँ से भी कुछ खबरें। नूरीन खान का एक इंतहाई अहम इंटरव्यू है। तुर्क सफ़ीर का जी बयान आ गया पाकिस्तान के हक़ में। स्विट्ज़रलैंड ने भी सालसी का किरदार अदा करने के लिए अपनी सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़र कर दी हैं। इसके अलावा अब कांग्रेस में जो सवालात उठाए जा रहे हैं, भारतीय कांग्रेसी रहनुमा मशरक़ी पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला चरणजीत सिंह ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से सबूत तलब कर लिए हैं जी। इससे पहले पहलगाम के ऊपर आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में भी बात हो रही है। और जो माजी में भारत पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाता रहा और जो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं जी कि हमने की, तो अब वो कहते हैं कि आप हमें इसके सबूत दें। सरदार चरणजीत सिंह ये कहते हैं कि आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान में कहाँ हमले हुए, कहाँ लोग मारे गए, क्या अगर हमारे मुल्क में बम गिरे तो हमें पता नहीं चलेगा। 2019 में कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई हमला नहीं किया गया, क्योंकि ये कहते थे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो सर्जिकल स्ट्राइक की अब जो कहानी है वो उनके लोग अपनी आवाम के सामने रख रहे हैं। फिर व्यूअर्स, इसके अलावा भारतीय कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जी साबिक़ वज़ीर सैफुद्दीन सोज़, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ आबी जहारियत के भारतीय दावों को बेनकाब करते हुए ये बात कही है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसका एक नतीजा क्या होगा कि भारतीय पंजाब और जम्मू कश्मीर ज़ेरे आबासतें, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप दरियाओं का रुख मोड़ नहीं सकते, आपके जो डैम्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी इतनी नहीं है कि पानी को रोका जा सके। ये सिर्फ एक बयानी की जंग है जो मीडिया के ज़रिए इस वक्त भारत की सरकार लड़ रही है। प्रगट सिंह जी, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और जलंधर कैंट से MLA प्रगट सिंह ने हुकूमत हिंद पर सवाल उठाया कि और उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी में वाज़े चूक हुई, जिसे खुद BJP के रहनुमा भी तस्लीम कर रहे हैं। इसके अलावा शशि थरूर कांग्रेस के रहनुमा वही कहते हैं कि भारत के पास ना पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है और ना ही दरियाओं का रुख मोड़ने की। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बयानात हैं जो इस हवाले से दिए गए। लेकिन जो सबसे फ्रांस 24 न्यूज़ का एक रिपोर्ट है जी सोशल मीडिया पर, और इसमें जिस तरह से झूठ और गुमराहकुन तस्वीर इस्तेमाल की गई और जो इसको चला रहा था, ये इस रिपोर्ट के अंदर आपको तमाम हक़ाइक़ मिलेंगे। पहलगाम में मंजर-ए-आम पर आने वाले एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सियाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। ये फ्रांस 24 की न्यूज़ है और इंटरनेट पर शेयर की गई वीडियोस में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। झूठा मवाद भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर भी नशर किया जा रहा है। ये आपके प्रोपेगेंडे का दुनिया जो है वो पोल खोल रही है। ये कोई हम यहाँ पे बैठ के प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। कुछ दोस्त हमारे नाराज़ हो गए कल कि देखें जी आप झूठ बोलते हैं। तो भाई, मैंने जितनी खबरें भी आपके सामने रखी हैं, ये आपके अपने सोशल मीडिया, आपके अपने मंत्री, आपके अपने लोग, आपकी ऑपोजिशन मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है। अब जब आपके पास जवाब नहीं होगा ना, फिर आप क्या करेंगे? आप पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, आप सिंतास मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाएंगे, आप पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, IMF के पास जाएंगे। यार ये पाकिस्तान का मसला है, ये आपका मसला नहीं है। या तो आप सबूत दें, और आपको ये बता दिया गया है कि अगर आप FATF में गए तो पाकिस्तान आपके हवाले से सबूत दिखाएगा, और ये ना हो कि आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। तो आपने अब बहुत ही ध्यान से और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से पहले सोचना होगा। आप कर क्या रहे हैं जी कि इन्होंने बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदी लगा दी, और जिस जहाज़ के ऊपर पाकिस्तान का झंडा होगा उसे भारत में दाखिल होने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। इस हवाले से जी ये जो डायरेक्टरेट जनरल शिपिंग मुंबई हैं, उनका एक बयान भी आया। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो पाकिस्तान में मदारिस को है। आज़ाद कश्मीर में जी जितने भी मदारिस थे इनको खाली करवाया गया है, क्योंकि इन्होंने करना पता क्या, इन्होंने कहना है देखिए जी फलां मदरसे के ऊपर हमने हमला किया और वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे, हमारी इंटेलिजेंस रॉ की इतला के ऊपर ये कार्रवाई की गई, और देखिए हमने आपसे कहा था कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, और फिर इस किस्म का बयानिया जो बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की 2019 में, तो आपको दुनिया को बताना चाहिए, और ये आपके अपने लोग जो हैं सवाल उठा रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि अताउल्लाह तारड़ साहब DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत नहीं मिली अभी तक।
जो आमिर डोगर साहब हैं वो मुल्तान में बैठे हुए एज़ यूजुअल। लास्ट टाइम भी जब अमरीकी वफ्द आया था तो उन्होंने कहा जी मैं तो मुल्तान में हूँ, मुझे नहीं पता कि किसी ने रब्ता किया या नहीं किया। और फिर इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो किसी ठंडे कमरे में बैठकर ट्विटर पर कोई ट्वीट कर रहे होंगे या फिर किसी और से बात कर रहे होंगे। उनकी भी AI जनरेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी, लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो बुरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की जो एफर्ट्स हैं उसे सिफर करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप भी आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो रॉन्ग नंबर्स हैं उनसे सवाल करें कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम कहीं पर मौजूद नहीं हैं। आज इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की जो सोच है, इसे ये मसक करने के लिए आपको इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको पाकिस्तान की हुकूमत की भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यानी इस सोच को दबाने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कर रहे हैं। मैंने ना बहुत पहले एक बात कही थी कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, ना किसी हुकूमत से है, ना दुनिया में किसी से आप कर सकते हैं इस जमात का, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम 24 करोड़ आवाम आपके साथ खड़ी है और आपका मुकाबला आपके अपने लोगों से है। और आज देख लें अब लोगों ने ना क्या किया, एक नया काम किया। एक तो अलीम गंडापुर की तस्वीर AI जनरेटेड और उसको ना काला करके सोशल मीडिया पर इस वक्त सर्कुलेट हो रही है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर की भी तस्वीर को इसी तरह का कोई उन्होंने खाका बनाया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा कि ये चाहते क्या हैं। अब आप मुल्तान में बैठे रहें और इमरान खान इस तरह तो रिहा नहीं होगा, कोई मुल्तान में बैठा है। और आज देख लें वो ज़ैन कुरैशी की तस्वीर भी आ गई जी, उसने किसी ने साइड से एंगल से तस्वीर बनाई और उसे रीइंस्टेट कर दिया गया। किसी लेवल पर कोई एहतसाब नहीं हुआ कि कोई पूछे तो सही ना कि यार आप अगर किसी की डिग्गी में पाए गए तो आपको पकड़कर कौन लेकर गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बताते कि आपके साथ क्या हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। तो ज़ैन कुरैशी साहब को भी रीइंस्टेट कर दिया गया। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं। आपका बाप जो था वो जेल में पड़ा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं। और जब आपके ख़ानदान के एक और फर्द से बात की गई तो उन्होंने कहा जी क्या ज़ैन खुद बता सकते हैं कि उनके साथ असल में क्या हुआ। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सर अफसोस की बात यह है कि आज तहरीक इंसाफ में कोई भी इमरान खान के दिफा के लिए मौजूद ही नहीं है। और नूरीन जो खान हैं, अलीमा खान और फिर उज़मा, इनको आना पड़ रहा है अपने भाई के लिए। वो तो आएंगे, एक कुदरती रिश्ता है ना जी, कोई आए ना आए, बहनों ने तो आगे बढ़कर अपने भाई के लिए बात ज़रूर करनी है। एक इंटरव्यू, फिर उसके बाद अनवर मकसूद साहब के प्ले को जो बंद किया गया वो भी मैं बात करूँगा। नूरीन खान ये कहती हैं कि उनका मकसद इमरान खान की बात को बाहर गलत तरीके से पेश करना, इसलिए फहरिस्त के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी मर्जी के अननोन वकला को अंदर भेजते हैं। यहाँ सब एक दूसरे से मेल मिलाप कर लेते हैं। तुम मुझे कुछ ना कहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इमरान खान का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मुल्क को आज़ाद बनाना चाहता है। देखें, मैं फैसल चौधरी साहब से मेरी उस दिन बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप किस केस में जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे 9 मई के केस हैं, GHQ हमला केस है। उन्होंने कुछ केसेस के नाम गिनवाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपका नाम लिस्ट पे नहीं, आप क्यों जाते हैं, ये सवाल है। और आप पे सवाल किया जा रहा है तो आप क्यों इस पूरी कंट्रोवर्सी को साइड पर रखकर इनकार कर दें कि भाई मैंने नहीं जाना, बहनों को इमरान खान से मिलने दो। अब वो ये कहते हैं कि खान साहब ने हुक्म दिया कि चलें कोई तो है मेरा पैगाम बाहर भेजता है और कोई तो मुझे मिलने के लिए आ रहा है। अलीमा खान ने इनके बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया था कि इन्हें क्यों पार्टी से अलग कर दिया गया और केसेस इनसे क्यों वापस ले लिए गए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये पूरी आपको एक हिस्ट्री मिलेगी लोगों की कि इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके लोग किस तरह से अंदर जाकर पैगाम बाहर जो आना चाहिए उसे रोक लेते हैं और किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं कुछ लोगों को। खान साहब के लिए सर दुआ करें। जब आप खान साहब के लिए दुआ करेंगे तो पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है। आज अगर खान साहब बाहर होते तो ये पूरी सिचुएशन बहुत ही बेहतर अंदाज में इसे संभाला जा सकता था। अगर शहबाज शरीफ साहब के कपड़ों पर अब बात आ गई है कि इसलिए उनका इंस्टाग्राम बंद हो भारत में कर दिया गया, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस हुकूमत को चले जाना चाहिए। व्यूअर्स, मैं आपको आखिर में अनवर मकसूद साहब के हवाले से बता दूं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं माज़रत चाहता हूं। खबरें बहुत सारी थी और जब पाकिस्तान की बात आती है तो बोलना हम शुरू करते हैं तो फिर वक्त का पता नहीं चलता। अनवर मकसूद साहब के जी प्ले को पाकिस्तान में सेंसर कर दिया गया है और इसमें 2 बहनों की कहानी है जिनके घर पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। भाई ने कब्ज़ा किया और फिर हल्के फुल्के अंदाज में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी बात हुई है। इससे पहले भी अनवर मकसूद साहब जो हैं वो फ़ौज के ऊपर अपने मज़ाह में तनकीद करते रहे और यही वजह है कि अब इस प्ले को भी पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।